हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पजल कराऊंगा जो कि रेक्टेंगल बेस होगा। दोस्तों, इस पजल को मैं आप लोगों को बेसिक मेथड से भी बताऊंगा और लास्ट में थ्रेड मेथड से भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा ये ट्रिक कैसे काम करती है थ्रेड मेथड का, और देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले मैं बेसिक मेथड से बताऊंगा जो रेक्टेंगल बना करके जो किया जाता है, और उसके बाद मैं थ्रेड मेथड से बताऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करिए और इस पजल को बनाने की कोशिश करिए। ये पजल दोस्तों पीओ प्रीलिम्स लेवल का है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए मैं कंडीशन को पढ़ता हूँ और पजल को बनाता हूँ। 10 person A B C D E F G H I and J are sitting at a rectangular table in such a way that 4 person is sit each corner, 2 person sit each longer side, 1 person is sit each smaller side of the table, and all of them are facing toward the center but not discussing the same matter। इसके कहने का मतलब ये है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, मतलब आयताकार मेज है, जिस पे कोने पे 4 लोग बैठे हुए हैं, और जो लॉन्ग साइड होगा उस पर 2-2 लोग बैठे हुए हैं, और जो स्मॉल साइड होगा उस पर 1-1 लोग बैठे हैं, और सब के सब मेज के सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, क्योंकि पहले बेसिक मेथड से बताऊँगा। एक और बना लेता हूँ पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो लगती ही है। अब जैसा कहा गया था वैसा दोस्तों यहाँ पर देखिए सबको इनसाइड बोला गया है, तो एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज़ा लगा के भी कर सकते हैं, बट मैं बना देता हूँ क्योंकि मुझे तो समझाना है, इसलिए मैं एरो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। तो अब कंडीशन को पढ़ता हूँ। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आई हु सीट ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ टेबल। आई जो है लॉन्ग साइड पे है, और ई जो है इसके सेकंड राइट में बैठा हुआ है। ये इसके कहने का मतलब ये है। एफ सीट 2 प्लेस अवे फ्रॉम ई। एफ जो है ई से 2 प्लेस अवे बैठा हुआ है, तो मतलब कि बीच में 1 का गैप आएगा। ई और एफ के बीच 1 लोग रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन के अगर हम मर्ज करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक ही का गैप है तो 1 का गैप इधर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ई से एफ का गैप 1 इधर ही होगा। तो अभी के लिए रहने देते हैं, बस इतना समझ लीजिए, समझने वाली चीज़ है। 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड जे। एफ और जे के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। जे हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। जे जो है ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब ये जो एफ है ये जे के इस साइड भी जा सकता है, पर मैंने इमीडिएट दिखाने के लिए इसे इधर दिखा दिया, पर एफ इस 3 छोड़कर से 1 2 3 छोड़कर इधर भी आ सकता है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ई एंड सी। तो ए और एफ के बीच जितने लोग बैठे हैं ई और सी के बीच उतने लोग बैठे हैं। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो उसको इस ऐसे नोट किया जाता है, और ये बेटा तरीका है। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। डी हु सिट एडजेसेंट टू सी। बी और डी के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं, और डी जो है सी का पड़ोसी है, एडजस्ट में बैठा हुआ है। ऐसे दिखा देते हैं, या मैं जिस तरह से मैं दिखाता हूँ ऐसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जो समझ में आता हो उससे कर लीजिए।
एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, डी के सेकंड राइट में एच बैठा हुआ है। जी डज नॉट सिट द लॉन्गर साइड द टेबल, जी जो है लॉन्गर साइड पे नहीं बैठा हुआ है। जी लॉन्ग क्लिक करके इसको कट कर देते हैं और इसको इस कंडीशन को अलग कर देते हैं। अब चलिए बनाने के शुरू करते हैं। देखिए जो कंडीशन जहाँ से मर्ज होती है पहले वही कंडीशन उठाते हैं और जो कंडीशन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है उसी कंडीशन से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये आई वाला जो कंडीशन है, आई वाले जो कंडीशन है यहाँ पर आई से ई है, ई से एफ, एफ से जे से मर्ज होता चला जाएगा और आई लॉन्ग पे बैठा हुआ है तो दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहने का इसके मतलब है, जब आई लॉन्ग पे है तो आई दो स्थान पे हो सकता है, या तो आई इस वाले स्थान पे होगा या तो इस वाले स्थान पे होगा। तो इसलिए अब यहाँ पॉसिबिलिटी लगेगी, तो जब पॉसिबिलिटी लगेगी तो हम पॉसिबिलिटी लेकर फटाफट चलते हैं और फटाफट रखते जाएंगे। हाथ चलते रहना चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए। अब आई के राइट साइड में ई है तो ई को दिखा देंगे, राइट साइड में इसमें ई यहाँ दिखा देंगे। अब देखिए ये यहाँ पे बदलाव यही होता है इसमें, देखिए ये इस पर साइड पे आ गया, ये कॉर्नर पे आ गया, यही बदलाव होगा। तो इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी लगती है। और जब मैं आप लोगों को थ्रेड बताऊंगा तो अभी समझाऊंगा कि उसमें इस पॉसिबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ई से एक छोड़कर एफ़, तो एफ़ आएगा इधर आएगा नहीं तो एफ़ इधर आएगा, ई से इधर नहीं आएगा तो एफ़ इधर आएगा। एफ़ से 3 छोड़कर जे चाहिए। अब देखिए एफ़ से 3 छोड़कर इस तरफ जे आ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये यहाँ आई बैठा हुआ है, 3 छोड़कर जे यहाँ पर आ जाएगा। एफ़ से ऐसे इधर भी नहीं आ पाएगा तो 3 छोड़ कर के जे इधर आ जाएगा। ठीक, जे जो है ए के लेफ्ट में है तो ए का लेफ्ट इधर ही होगा। और देखिए ये कंडीशन हो गई, ये सब कंडीशन हो गई। ए से एफ जितने हैं उतना ही ई और सी के बीच भी होना चाहिए। तो ए से एफ देखिए 1 2 3 4, अब इधर से भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 और ये 4। तो ए से एफ के बीच 4 लोग हैं तो मतलब ई और सी के बीच 4 लोग होंगे। तो 4 से 4 इधर करेंगे तो सी सामने आमने सामने आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ई के सामने सी आ जाएगा तो सी को यहाँ पर रख देते हैं, रख दिया। अब देखिए क्या कहा था कि सी के बगल डी होना चाहिए, ये यहाँ पर देखिए ये वाला कंडीशन। तो सी के बगल डी इधर आ नहीं पाएगा, जे बैठा हुआ है तो डी यहाँ पर आएगा और इधर जे बैठा हुआ है तो डी इधर आएगा। अब डी से 2 छोड़ करके क्या चाहिए था, बी चाहिए था, ये वाली कंडीशन। तो डी छोड़ के बी इधर नहीं होगा तो 2 छोड़ के बी इधर ही होगा और इसमें डी 2 छोड़ के बी इधर होगा। इसको मैं सेपरेट अलग कर देता हूँ ताकि समझ में आए अलग अलग। और बी से राइट में एच चाहिए, राइट में एच इधर आ जाएगा क्योंकि इधर देखिए इसके राइट ये है, बी के राइट एच इधर आ जाएगा। एक नाम बच गया है वो जी बचा है, जी को रख देते हैं, जी को यहाँ रख देते हैं। अब देखिए क्या है कि कहा गया था जी लॉन्ग पे नहीं आएगा, इस वाले में जी जो है ये लॉन्ग पे आ गया। तो इस वजह से ये वाली जो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी जो है ये हमारी सही हो गई। दोस्तों अब मैं आप लोगों को यही पजल जो है थ्रेड में बना के दिखाऊंगा। तो जो थ्रेड में मेथड बनाएंगे तो देखिएगा कितना इजी हो जाएगा और कितना टाइम सेविंग है ये मेथड जो होता है थ्रेड मेथड, कितना टाइम सेविंग होगा। तो चलिए दोस्तों मैं अब यही आप लोगों को थ्रेड में बनाऊँ। थ्रेड का मतलब ये होता है कि जैसे ये अगर स्क्वायर है तो इसको अगर हम ऐसे ओपन कर देते हैं तो ये थ्रेड हो जाता है। इसका मतलब ये है जैसे ये है स्क्वायर तो इसको यहाँ से काट के इसको ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे तो यही थ्रेड हो जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर देते हैं और जैसा कि 10 लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं तो सबको एक ही दिशा में ऐसे दिखा देते हैं। आप लोगों को ये एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ ये आदत पड़ जाती है, पर मैं आपको लोगो बना के दिखा देता हूँ। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि आप कहीं से भी रखिए, आप जो भी रखेंगे कहीं से रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बाद में सही हो जाता है। अब आई से उठाए थे, आई से उठाएंगे हम, आई के राइट में ई और ई से यहाँ एफ था तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। एफ से 3 छोड़ करके जे था, 3 छोड़ के जे इधर नहीं आएगा तो घूम के इधर आ जाएगा क्योंकि ये थ्रेड है। जे यहाँ आ गया और जे जो है
एफ से 3 छोड़कर जे था, 1 2 3 छोड़कर जे, हाँ जे यहाँ पर आ गया। और ये जे जो है ये ए के लेफ्ट में है, तो ए यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसके लेफ्ट में हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब ए और एफ के बीच जितने हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जब ये 10 लोगों का अरेंजमेंट बन जाता है तो जो आमने सामने का होता है तो उसके बीच 4 लोग रह जाते हैं, पर यहाँ वो नहीं लगेगा, वो सर्कल में लगता है क्योंकि ये तो साइड में भी, इसमें साइड भी होगा, तो इसलिए हम गिन के ही करेंगे। तो ए से एफ के बीच जितने, ई और सी के बीच उतने, तो ए से एफ के बीच देखिए कितने लोग हैं। तो कुछ ग्लिच हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ग्लिच नहीं हो रहा है, मुझसे एक गलती हो गई, फ्लो में एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि मैंने जो एफ़ था वो एफ़ को ई के बगल में रखना था और मैंने आई के बगल में रख दिया, ये गलती हो गई। तो इस वजह से इसको काट देते हैं और दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अब क्या करें, गलती हो गई तो ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दोस्तों अब ये गलती हो जाने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट फिर भी आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो उससे जल्दी ही बनेगा। अब ई से आई यहाँ पर है तो यहाँ एफ़ नहीं हो सकता, तो एफ़ यहाँ होगा। यही गलती हो गई थी बस, क्योंकि मैंने आई के समझ लिया था वहाँ पर। अब एफ़ से 3 छोड़ करके जे है, एफ़ से 3 छोड़कर जे इधर नहीं, 3 छोड़ करके जे इधर हो जाएगा। जे ए के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा, इस तरह से हो गया। ए और एफ़ के बीच 1 2 3 4 लोग हैं, इधर से भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 लोग हैं। तो ई और सी के बीच 4 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 इधर नहीं हो पाएंगे, तो 1 2 3 4 सी इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 सी यहाँ पर हो जाएगा। एक फिर गलती हो गई, देखिए ऐसे फ्लो में जो गलती होती है, 1 2 3 4 सी आ गया। अब देखिए जो सी के बगल में डी होना चाहिए, तो डी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डी इस साइड नहीं आ सकता क्योंकि ये बैठा हुआ है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। और डी से 2 छोड़कर बी होना चाहिए, तो 1 2 छोड़कर बी इधर नहीं, तो 1 2 छोड़कर बी इधर हो जाएगा। और बी के राइट में एच होना चाहिए, तो बी के राइट में ये एच हो जाएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, सब तो फुलफिल हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ समझना है कि जी जो है लॉन्ग पे नहीं है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग नहीं दिखाना है। तो जब जी को लॉन्ग पे नहीं दिखाना है तो इसका मतलब ये है कि जी या तो छोटे साइड पे आएगा या कॉर्नर पे आएगा। बट उसके साथ एक चीज़ और कहा गया था कि आई जो है वो लॉन्ग पे है, तो अगर आई लॉन्ग पे है, इसको लॉन्ग पे कर देंगे तो इसके साथ एक और कोई आएगा, तो आई के साथ अगर जी नहीं आएगा तो इसका मतलब ए आएगा। तो ये जो ये वाली साइड जो हो गई ये लॉन्ग साइड हो गई, तो इसका मतलब ये अगर ये लॉन्ग साइड हो गई तो ऑटोमेटिक जे और जी जो है ये उस पर कॉर्नर पे आ जाएंगे। अब जब ये कॉर्नर पे आ जाएंगे तो जी के बगल जो रहेगा वो मतलब स्मॉल साइड रहेगा, छोटी भुजा, तो ये स्मॉल हो गया। अब इसके बाद जो रहेगा ये कॉर्नर बनेगा, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। अब इसके बाद जो रहेगा वो लॉन्ग साइड रहेगा, उसके बाद फिर कॉर्नर रहेगा और फिर ऐसे ये जो है स्मॉल रहेगा और फिर ये जो है हमारा ये कॉर्नर हो जाएगा। तो अब आप लोग को कंपेयर करने में समझ में आया होगा कि थ्रेड से कितनी जल्दी बन जाता है। वो तो मुझसे गलती नहीं हुई होती अगर, तो आपको दिखाता कि ये बहुत ही जल्दी बन जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लगता है इसमें, क्योंकि ये सब जितनी कंडीशन थे सब लिंकेज था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलूँगा अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।